एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सीरीज के नेचर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, किसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हम उसके पूरे टाइप्स को देखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बिना किसी देर के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ग्राफ है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे चार स्लोप आपको दिख रहे हैं। एक है मिनिमम स्लोप, नेक्स्ट है आपका मीडियम स्लोप, इसके बाद अगला है एवरेज या मीन स्लोप, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम स्लोप। ध्यान से समझिएगा, जो आपका मिनिमम स्लोप है ना, इसके जो इस टाइप के जो सीरीज होते हैं उसमें नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सीरीज बना हुआ होता है। तो आप जब सीरीज देखोगे ना, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का गैप ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। मिनिमम स्लोप में धीरे धीरे सीरीज बढ़ेगी, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, तो ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एक क्या हो जाएगी, आपकी मिनिमम स्लोप हो जाएगी। इसमें आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया है +1, +2, +3, +4, इस टाइप से ऐड होता हुआ दिखेगा, +2, +4, +6, +8। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मीडियम स्लोप। मीडियम स्लोप में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मीडियम स्लोप में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखेगा। जितने भी सीरीज होंगे उसके हर एक टर्म में किसी एक कांस्टेंट नंबर या ×2 या फिर ×3, ×4, इस टाइप से हर टर्म्स में मल्टीप्लाई किया हुआ दिखेगा, तो वो आपका मीडियम स्लोप होगा। जैसे एक एग्जांपल आप देखिएगा, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो ये आपका क्या है, मीडियम स्लोप है। जैसे अगर 5, 15, 45, 135, इस टाइप से अगर सीरीज कोई है तो क्या होगा, आपका मीडियम सीरीज होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका एवरेज आर मीन स्लोप। ध्यान से समझिएगा, एवरेज आर मीन स्लोप आप कैसे पहचानोगे। इस टाइप के सीरीज में आपको सीरीज में कहीं ना कहीं 0.5, 0.25 इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक नंबर सीरीज दिया है 7, 3.5, 3.5, 3.5, इसके बाद 5.25 एंड सो ऑन, इस टाइप से कोई सीरीज दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.5, 0.25, 0.5, अगर आपको पूरा सीरीज में कहीं भी 0.5 दिख जाए तो आप समझिएगा कि ये एवरेज आर मीन स्लोप है। इसमें क्या होगा, इसमें 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस टाइप मल्टीप्लाई करके वो सीरीज बनाई गई होगी। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप जो है, इसको कैसे आप पहचानोगे, आप देखना, या तो लास्ट साइड में आपको बहुत बड़ी संख्या दिखेगी अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अगर उसमें डिवाइड किया हुआ होगा तो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी संख्या दिखेगी और लास्ट में छोटी दिखने लगेगी। तो इस टाइप से आप मैक्सिमम स्लोप को पहचानेंगे। तो इन सभी टाइप के स्लोप के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप जो है या तो स्टार्टिंग से देख सकते हैं या फिर लास्ट से देख सकते हैं, दोनों टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ और सीरीज हैं। जैसे अगला है आपका अप्स एंड डाउन सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें एक बार बढ़ेगी संख्या, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, 4 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है। इस टाइप से आप घटते हुए बढ़ते हुए देखेंगे। अगला है आपका 2 सीरीज। 2 सीरीज का मतलब, एक सीरीज देखो यहाँ पे 80 से 90, 90 से 100, एक सीरीज ए बन रहा है, और दूसरा सीरीज देखो 5, 1, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8। तो यहाँ पे 2 सीरीज आपको देखने को मिल रही है, तो ये डबल सीरीज हो गया। मिसलेनियस सीरीज में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जो 2, 3 है ना, इसको ऐड करके आपको 5 मिल रहा है। 5 और 3 ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। 8 और 5 ऐड करके क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। अब 13 और 8 ऐड करके क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो इस टाइप की सीरीज को जाना जाता है फिबोनक्की सीरीज। फिबोनक्की सीरीज के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पे स्टार्टिंग के 2 टर्म को जोड़ के एक नया टर्म बनेगा, उसके बाद उसके जस्ट पहले वाले टर्म को जोड़ करके एक नया टर्म मिलेगा। इस टाइप से एक सीरीज बनेगी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है, 2 1 का 2, 2 दूना
4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 अट्ठे 256। इस टाइप से यहाँ पे पहले वाले टर्म का दूसरे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपको एक देखने को मिलेगा फैक्टोरियल सीरीज। जैसे यहाँ पे जो ये सीरीज है, ये 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा 720। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल सीरीज देखने को मिलेगा। आपको प्राइम नंबर सीरीज मिलेगा, स्क्वायर नंबर सीरीज, क्यूब नंबर सीरीज, इस टाइप से सीरीज आपको देखने को मिलेगा। प्राइम नंबर सीरीज जैसे यहाँ से स्टार्ट करिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला नंबर क्या होगा। स्क्वायर में जैसे आपको दे दिया 4, 9, 16, 25, 36, तो अगला क्या होगा। क्यूब में भी ऐसे दे दिया 1, 8, 27, 64, 125, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब चलते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसके जस्ट बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है 2, 8, 26, 62, 122 क्वेश्चन मार्क, आगे क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस देख, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधा डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 6 का, यहाँ पे कितने का है 18, 8, 26, यहाँ पे कितना है 12 में से 6 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36, यहाँ पे कितने का है 2 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे कितने का है पता करना है। देखो 6, 18, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, फिर आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 36 दूनी 72 होगा या 36 एकम 36 होगा, तो यहाँ पे 60 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस लेंगे। 18 में से 6 गया 12, 18 में से 18 गया 18, 36, 4, 40, 40, 20, 60, यहाँ पे क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे दिख गया 12, 18, 24, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, 60 में जब 30 आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 90। अब 90 में 122 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या 212। इसका आंसर क्या हो जाएगा 212। तो यहाँ पे देखिएगा पहली बार में तो नहीं आया, लेकिन जब आप डबल बार डिफरेंस करोगे, दोबारा जब आप डिफरेंस किए तो आपको सीरीज मिल गई। इस टाइप से भी आपको चेक करना है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2, 5, 12.5 क्वेश्चन मार्क 78.125 195.3125। देखो यहां से अगर आप दशमलव को इग्नोर करते हैं तो आप देखेंगे जो नंबर्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है। तो चेक कर लेते हैं क्या मल्टीप्लाई हुआ है। जब आप 2 से 5 तक जाएंगे तो आप देखेंगे 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। 5 से जब आप 12.5 पर जाएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे आप 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। 25 पंचे 125, 12.5 मिल गया। तो इसका मतलब आगे भी कहीं ना कहीं 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो चलिए 2.5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना मिलेगा 12.5 का जब आप दुगुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 25, और 12.5 का जब आप हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 6.25। तो 25, 6, 31.25 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50, 45, 40, 35, 30 क्वेश्चन मार्क। देखो यहां से आप देखेंगे यहाँ पे डबल सीरीज दिख रहा है। 50 से 40 हो रहा है, 40 से 30 हो रहा है। इसका मतलब 45 से 35 हो रहा है, तो 35 से 10 कम होगा क्या आएगा आपको, क्या मिलेगा आपका 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। देखो सबसे पहले जब आप सीरीज देखे तो आपको सीधा सा नजर आया कि ये तो एक मिनिमम स्लोप सीरीज है, तो इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस या एडिशन हुआ होगा। तो अचानक से हमें दिखा कि यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 35 है, तो आगे 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है -10, -60, 6, 40, 102 क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ते हैं, सीधा सा इसमें देखते हैं। जब इसमें आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है 34 का। इसको जब आप देखोगे तो यहां से डिफरेंस कितना है 2, 10 में 4 गया 6, 62। यहाँ पे है 34, यहाँ पे है 62। यहाँ से आपको ये नहीं समझ आ रहा है 6 स्क्वायर -2 है, 8 स्क्वायर -2 है।
छछाक 36 में से 2 गया 34, 28 64 में से 2 गया 62। तो इसका मतलब आगे क्या होगा, 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 दाम में 100, 100 में से 2 गया 98, 98 को जब आप 102 में ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 200। इसका आंसर आपका मिलेगा 200। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आपका स्क्वायर पे बेस्ड है, स्क्वायर पर बेस्ड है। यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर, अगला है आपका 11 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 13 का स्क्वायर। तो 5 2 7 2 9, तो ये तो है कि आपका प्राइम नंबर, 5 7 11 13 17। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका 17 का स्क्वायर होगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। इसका राइट आंसर हो जाएगा 289। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, 1 30 5 26 9 20 20 22 13 18 क्वेश्चन मार्क। देखो जब आप 26 और 22 को देख रहे हो तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 30 और 26 को देख रहे हो तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सीरीज बन रही है जिसमें 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी दूसरी सीरीज बन रही है जिसमें 4 4 का डिफरेंस है, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट है। 1 4 5 5 4 9 9 4 13, तो 13 प्लस 4 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 17। 17 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपको डबल सीरीज देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 18 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448। इसमें क्या है, देखो एक स्पेशल सीरीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हुआ है इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। ये 4 कैसे आ सकता है, जब आप 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 पा सकते हैं, या फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो आप 4 पा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला तो है ना, स्क्वायर वाला तो हमको आसानी से दिख जाता, तो स्क्वायर वाला तो खत्म ही करो। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। अब अगर हम यही चेक कर लें 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर क्या मिलता है, तो 3 त्रिका 9 3 27 माइनस 9 क्या मिलेगा, 18। तो देखो ये 4 है ये 18 है, तो आगे इसको चेक कर लेते हैं 100 वाला। तो यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 4 होगा, तो 5 स्क्वायर 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, 5 बचे 25 पंचे 125, 125 माइनस 25 आप करोगे क्या मिलेगा, 100। तो आप 100 को इस तरह से देखना सीखो कि अगर हम 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो हमको 100 मिलेगा। ठीक है, अगर 100 आपको कहीं दिखता है तो इस टाइप से भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये जो होगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर होगा। 4 का जब आप क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, 64 माइनस 16, तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से गया 4, 48। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिएगा 11 12 15 20 27 क्वेश्चन मार्क। सीरीज जो है एकदम मिनिमम स्लोप की सीरीज है, इसमें हम सीधा डिफरेंस या एडिशन देखेंगे। 11 1 12 12 3 15 15 5 20 20 7 27, यहाँ पे 1 3 5 7 11 11 प्लस 11 ऐड हो रहा है, प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 11 और 27 करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 38। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 38। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है 14 25 47 91 179 क्वेश्चन मार्क। क्या करते हैं हम, सीधा डिफरेंस लेते हैं। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 17 में से 9 गया 8। यहाँ पे देख रहे हो सीधा दुगुना हो रहा है। अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 176, 176। जब 176 इसमें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 7 14 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 355। इसका आंसर 355 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो नंबर है थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 14 से 25 कैसे बढ़ रहा है, 14 का दोगुना करो -3 करो, दुगुना करो -3 करो, 14 दूना 28 में से 3 गया 25, 25 का दुगुना करो -3 करो, 25 दूना 50 -3 47, 47 का दुगुना करो -3 करो, 94 -3 91, इसका दुगुना -3, इसका दुगुना -3 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 2 9 18, 18 में से 3 गया 15 के 5 हासिल 1, 2 से 14 15 के 5 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 355। तो आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आपका 4 6 9 14 21 क्वेश्चन मार्क। इसका डिफरेंस आप लोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 6 3 9 9 5 14 14 7 21 2 3 5 7, यहाँ पे 11 आना चाहिए क्योंकि ये प्राइम नंबर दिख रहा है, या फिर 9 आना चाहिए, 9 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक सम संख्या भी है। अगर हम विषम संख्या लेते तो वहां पे 9 आता है, लेकिन यहाँ पे एक सम संख्या ऐड हुई है तो इसलिए सम नहीं लेंगे, सीधा प्राइम नंबर लेंगे। तो 1 1 2 2 1 3, इसका आंसर आएगा 32। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। 3 4 7 8 11 12 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 2 नंबर आपको पता करना है। जब आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस लेके, ये भी देखो मिनिमम, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्लोप किस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्लोप जो है वो मिनिमम स्लोप बन रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस ऐड देखेंगे यहाँ पे 3 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, तो 12 + 3 होगा क्या 15, 15 + 1 करोगे 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 15 और 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 11 नंबर। यहाँ पे है आपका 2 3 12 37 86 166 288। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं तो आप चेक करिएगा, क्या 12 तिहाई 36 हो रहा है, क्या यहाँ पे 37 तिहाइयाँ कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 37 दूना 74 प्लस क्या ऐड हो रहा है, बहुत कुछ ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 छंग 12 2 8 16 गुणे 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 2 कुछ भी हो रहा है। तो इस तरह से आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या एडिशन चेक करेंगे। तो 2 में 1 जोड़ा गया 3 आया, 3 में क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे बचा 7 में से 3 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, इसमें आपको गलत संख्या बतानी है। तो भाई यहाँ से देख रहे हैं कि आपका 1 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो आगे 9 का स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पे 81 होना चाहिए, यानी कि 81 ऐड होना चाहिए। जब आप 81 यहाँ पे ऐड करोगे तो 167 मिलना चाहिए, जबकि क्या दिया है 166। तो ये नंबर आपका क्या है, गलत है, 166। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर विच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 101 है, तो 81 तो 9 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे 121 है तो ये भी आपका 11 का स्क्वायर दिख रहा है। बट ये 101 कैसे है, आप सोचोगे कि अगर 10 स्क्वायर प्लस 1 कर दें, 10 स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो 101 मिल रहा है। तो इसका मतलब 10 कैसे आया, तो 9 में 1 जोड़ के, तो आप इसको 12 स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। 12 कैसे आया, 11 में 1 जोड़ोगे तो 12, 12 स्क्वायर 144 प्लस 1 145, 145 आंसर में है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए है 11 का स्क्वायर 121, तो 15 का स्क्वायर देखो 225 ऑप्शन में है सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझिएगा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +2 हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +4 हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +2 हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +4 हुआ, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए +2 होगा, 14 2 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये 8 कैसे आया? 2 का क्यूब से आया। 9 कैसे आया? 3 का स्क्वायर। 64 4 का क्यूब, आगे 5 का स्क्वायर। एक बार क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, 5 बचे 25। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका क्या है, 6 11 18 27 क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका मिनिमम स्लोप ही दिख रहा है, तो हम सीधा डिफरेंस लेंगे। 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब विषम संख्या ऐड हो रही है। 5 2 7 2 9 2 11 जोड़ेंगे, 11 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 38। आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 38। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया था जब आपका 4.5 यानी 0.5 कहीं पे दिखे तो उस केस में आपका एवरेज स्लोप या मीन स्लोप होगा। तो यहाँ पे आपको 4.5 दिख रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 3 4.5 9 क्वेश्चन मार्क। 3 4.5 9 क्वेश्चन मार्क। इसका दुगना ही तो है 9, यानी कि यहाँ पे तो दुगना किया है, तो इसका मतलब इससे पहले 1.5 गुना किया होगा। तो आप देखोगे हाँ बिल्कुल 1.5 गुना है, तो इसके आगे आपका 2.5 गुना होना चाहिए, होना चाहिए। 9 दूनी 18 और 9 का हाफ कितना है 4.5। 18 और 4.5 जब आप ऐड करोगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया कि कहीं भी अगर सीरीज जो गिवन है उसमें 0.5 0.25 इस टाइप का कुछ दिखे तो आप सीधा मानोगे कि ये जो है आपका एवरेज स्लोप या फिर मीन स्लोप है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इस टाइप का मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया है 3 5 7 9 11, तो अगला क्या होगा 13। क्यों? क्योंकि ये सभी आपके क्या है, आपके क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिएगा 8 दिया है 7 37 187 9 37 और क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो संख्याएं हैं वो सच में बहुत तेजी से इंक्रीज करें। जब बहुत तेजी से इंक्रीज करें तो उस केस में आपका क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा। तो ये आपका मैक्सिमम स्लोप है। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। इस 7 से 37 कैसे जाएगा, ठीक है। 7 से 37 कैसे जाएगा, आप बोलोगे 7 पचे 35 प्लस 2, 7 पचे 35 प्लस 2 इस टाइप से हो सकता है। तो 7 पचे 35 प्लस 2 हो रहा है, तो इसका मतलब और भी चेक कर लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1 पंचे 5 प्लस 2 7, इसका मतलब यही हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा 5 7 35 2 37 की 7 हासिल 3 5 3 15 3 18 बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुणे 5 धन 2, 5 7 35 2 37 की 7 हासिल 3 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1 5 9 45 से 46 4 6 8 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1 5 19 81 क्वेश्चन मार्क। ये 5 से 19 कैसे मिल रहा है या फिर 19 से 81 कैसे मिल रहा है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 19 चौक 76, 19 चौक 76 धन 5 गुणे 4 धन 5 हो रहा है। अगर हम इसको देखें 5 से 19 कैसे बन रहा है, तो 5 चौक 20 ज्यादा हो रहा है, 5 तिहाई 15 प्लस 4 हो रहा है। मतलब गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 5, यहाँ पे गुणे 5 प्लस 6 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो गुणे 2 प्लस 3 होना चाहिए। तो 1 दूना 2 प्लस 3 5, हाँ बिल्कुल सही है। यही सीरीज आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 5 एकम 5 6 11 की 1 हासिल 1 411 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं अब आप एग्जाम्स में आए हुए जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।